विरोध में परमेश्वर के वचन को बोलना होगा। और जब आप उसके विरोध में परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो वो दुष्ट आपके जीवन से भाग जाता है। फिर उसके वो जाल किसी काम नहीं आते हैं, वो आपको परीक्षा में नहीं डाल पाता है। पौलुस कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि हम हर एक उस विचार को, हर एक उस कल्पना को, हर एक उस बात को जो मसीह के विरोध में उठती है, उसे हम मसीह का ही कैदी बना लेते हैं। मीन्स हम उस विचार पर, उस कल्पना पर प्रभुता कर लेते हैं, उसे हरा देते हैं, उस पर हम विजयी हो जाते हैं। लेकिन कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उस दुष्ट का सामना करेंगे, उस पाप का सामना करेंगे, तो वो आपके जीवन से दूर भाग जाएगा और आप उस पर विजयी हो जाएंगे। लेकिन कैसे होगा? परमेश्वर के वचन से होगा। यदि आप दिन रात परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को समझते हैं, और जब दुष्ट आपके सामने परीक्षा को लेकर आए, उस समय आप यदि परमेश्वर के वचन को जानते हैं, प्रोक्लेम करते हैं, तो वो दुष्ट आपके जीवन से भाग जाएगा। सपोज आपको कहीं पाप करने का मौका मिला, वो दुष्ट आपके सामने पाप को लेकर के आ गया, आपके पास मौका है पाप को करने का, लेकिन यदि आप बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, वचन को समझने वाले हैं, तो आपके मन में पवित्र आत्मा उसी समय आपको आगाह करेगा कि नहीं, ये नहीं करना है। और जब आप परमेश्वर के वचन को उस समय बोल देंगे कि पाप करना परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तो पाप न करना, तो जब आप इन वचनों को जानेंगे तो आप नहीं करेंगे, और जब आप नहीं करेंगे तो वो दुष्ट आपके जीवन से उस परीक्षा को लेकर भाग जाएगा। इसी प्रकार से जब कोई रुकावट, कोई बाधा आपके जीवन में आती है, तो उसके विरोध में आपको परमेश्वर के वचनों को बोलना है। और जब आप परमेश्वर के वचनों को उनके विरोध में बोलते हैं, तो वो समस्याएं, वो बाधाएं, वो रुकावटें जो दुष्ट लेकर के आता है, वो परीक्षाएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको उस दुष्ट पर कैसे प्रभुता करनी है। वचन के द्वारा। बाइबल कहती है कि वो द्वार पर खड़ा है, उसकी लालसा तेरी ओर है, तुझे फंसाने की लालसा है उसकी, तुझे गिराने की लालसा है उसकी, लेकिन तुझे उसे कैसे हराना है, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। कैसे प्रभुता करनी है? परमेश्वर के वचन के द्वारा तुझे उस पर प्रभुता करनी है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन पर